एवरीबॉडी? सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीन्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीन्स। देखिए, हम अमीन्स को पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पानी में कोई भी चीज बेटा डिसॉल्व तब होती है जब वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है। तो सवाल ये उठता है पहली बात कि क्या अमीन्स पानी में सॉल्युबल हैं, और अगर सॉल्युबल हैं तो आउट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन मुझे बताइए कि कौन ज्यादा सॉल्युबल है। तो दो सवाल उठते हैं, दैट आर अमीन्स सॉल्युबल इन वाटर, आर अमीन्स soluble in water, and if they are soluble, then according to the normal order, according to the reason, out of 1 degree, 2 degree and 3 degree amines, which is more soluble, या which is, what is the order, which is more soluble। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है जी। अब बहुत ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रही हूँ। देखिए, बिल्कुल सबसे पहला टॉपिक, ठीक है। देखो, आप पहली बात तो ये समझो दैट फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन अगर कहीं है तो वो पड़ोस के लोन पेयर पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। लोन पेयर पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, जिसे आप बोलते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिएगा, तो अगर मैंने कहा कि ये मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर में मैंने पानी डाल रखा है बेटा, तो पानी इज H2O, पानी इज H2O, पानी इज H2O। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और मैंने इसके बीच में डाल दिया कोई अमीन RNH2, RNH2, समझ रहे हो। मैंने इसके बीच में डाल दिया कोई RNH2। तो पहले लॉजिक समझिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। RNH2 मैं बिल्कुल ये समझ के पढ़ा रही हूँ कि तुमको कुछ नहीं आता, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। वाटर की बात करते हैं बेटा, तो वाटर के ऑक्सीजन पे होते हैं बच्चे 2 लोन पेयर। वाटर के ऑक्सीजन पे होते हैं 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन पे होता है 1 लोन पेयर। हमने पढ़ा है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप मुझे बताओ, ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसके अंदर देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, एक डॉट नाइट्रोजन का है और एक क्रॉस हाइड्रोजन का है। एम आई राइट? एक डॉट नाइट्रोजन का है और एक क्रॉस हाइड्रोजन का है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? बोले। तो अगर एक डॉट नाइट्रोजन का है और एक क्रॉस हाइड्रोजन का है, तो ये बॉन्ड बनने के बाद इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ रहेंगे बताइए? नाइट्रोजन की तरफ। और इतना ज्यादा नाइट्रोजन की तरफ रहेंगे कि हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। दिस हाइड्रोजन कनेक्टेड टू नाइट्रोजन विल बिकम एक्सट्रीमली पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन अपनी तरफ छीन लेगा बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जैसे ही इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बॉन्ड बनाएगा पड़ोस के ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, पड़ोस के ऑक्सीजन के लोन पेयर पे। इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन है, क्योंकि उसके भी इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन ने छीन लिए हैं, तो इस हाइड्रोजन पे भी आ चुका है एक एक्सट्रीमली हाई पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या करेगा? पड़ोस के ऑक्सीजन के लोन पेयर पे लगा देगा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, विच इज गोइंग टू बी द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप ये देखो कि जो हमारा RNH2 है, जो हमारा अमीन है, ये अमीन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में पकड़ा गया बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखिएगा, इनफैक्ट जो पानी का मॉलिक्यूल है, देखिएगा H2O, मुझे बताओ क्या पानी के मॉलिक्यूल में भी एक H ऐसा दिख रहा है मुझे जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स O छीन लेगा? क्यों? क्योंकि फोन कॉल, ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ आ जाएंगे बच्चे? ऑक्सीजन की तरफ। दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ आ जाएंगे बच्चे? ऑक्सीजन की तरफ। तो अगेन दिस
hydrogen will also carry a high positive charge. तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है वो इस लोन पेयर पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसके नियरेस्ट यही लोन पेयर है। तो आप ये देखो, इस अमीन को 3 पानी के मॉलिक्यूल्स ने पकड़ लिया बेटा, और हम क्या बोलते थे कि एनीथिंग विच गोज इनटू द स्पेसेस बिटवीन वाटर, जो पानी के स्पेसेस के बीच में कोई चीज जाती है वो डिसॉल्व हो जाती है। पर डिसॉल्व कब होती है? जब पानी के स्पेसेस के बीच में वो गई और पानी के स्पेसेस के बीच में ही रहेगी कब? जब मॉलिक्यूल्स उसको पकड़ेंगे। तो आपका जो 1 डिग्री अमीन है, हाइड्रोजन होने के कारण वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पानी के साथ, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण वो पानी के मॉलिक्यूल्स के स्पेसेस के बीच में ही रहता है। हेंस इट इज सॉल्युबल इन वाटर। समझ में आई बात? तो अगर कोई भी चीज पानी में डिसॉल्व हो रही है तो आप मुझे बताओ, मैं बार बार ये एग्जांपल लेती हूँ कि मान लीजिए ये बीकर है और यहाँ पानी के ये मॉलिक्यूल्स हैं ब्लैक वाले, और मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। तो आप बताओ, मिक्स करते टाइम क्या ऑयल इसके बीच में नहीं आया होगा? लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, पानी की लेयर अलग बन जाती है और ऑयल की लेयर अलग बन जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑयल आता तो है पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, दीज ब्लैक मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटिंग वाटर बेटा, और ये रेड मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटिंग ऑयल। आता तो है ऑयल पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, पर वो बीच में रहकर कोई बॉन्डिंग नहीं बना पाता, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स इसको पकड़ते ही नहीं है, तो वो फिर अलग चला जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी भी हल्की होती है। पर अमीन्स हल्के या भारी जैसे मर्जी हो, ये पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में पकड़े गए तो ये पानी के स्पेसेस के बीच में ही साथ में घूमेगा, which is why amines are soluble in water as a result because they're able to form hydrogen bond. समझ पा रहे हो मेरी बात? लेकिन आप देखो कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड से सॉल्युबिलिटी आ रही है तो उस हिसाब से जो हमारे 2 डिग्री अमीन होता है, 2 डिग्री अमीन होता है, और जो हमारा 3 डिग्री अमीन होता है, आप देखो, अगर पानी में आप 3 डिग्री अमीन को डालेंगे तो 3 डिग्री अमीन सिर्फ क्या करेगा? सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा बच्चे, सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वो भी पानी बनाएगा उसके साथ, क्योंकि ये वाले H पे एक्सट्रीमली हाई पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो है आपका 2 डिग्री अमीन की अगर आप बात करते हो, सो दिस 2 डिग्री अमीन जो हमारा है, दिस 2 डिग्री अमीन आर सॉरी वाटर के साथ ये 2 डिग्री अमीन क्या करेगा? ये भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा दूर से, और ये वाला भी बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 2 डिग्री अमीन बनाता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और 3 डिग्री अमीन बनाता है 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। देख लीजिए, क्योंकि एक ही लोन पेयर है तो पानी इसको इतने अच्छे से नहीं पकड़ पा रहा है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पकड़ रहा है बस। लेकिन इस अमीन को 2 पानी के मॉलिक्यूल्स पकड़ रहे हैं, वेयर एज ये इस अमीन को 1 डिग्री अमीन को 3 पानी के मॉलिक्यूल्स होल्ड कर पा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो एज अ रिजल्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि भाई ये जो 1 डिग्री अमीन है वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में ही रह पा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और क्योंकि वो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में ही रह पा रहा है, तो एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग बेटा? एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग कि वो ज्यादा सॉल्युबल है। तो पहली लाइन आप इसमें लिख लीजिए, दैट अमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर एबल टू फॉर्म, amines are soluble in water because they are capable of forming hydrogen bonds with water. They are capable of forming hydrogen bonds with water. I hope you are understanding everybody. लेकिन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है? ठीक है, तो amines are soluble in water because they are capable of forming hydrogen bonds with water. ठीक है, बट एक्सटेंसिव बॉन्डिंग कौन करता है? 1 डिग्री अमीन फॉर्म्स 3 hydrogen bonds. Yuvraj, are you understanding? 2 degree amines form Yes, ma'am.
2 hydrogen bonds, and 1 degree amine form 1 hydrogen bond. So as a result, 1 degree amine is more soluble than 2 degree amine is more soluble than 3 degree amine. तो solubility order क्या रहता है? 1 degree ज्यादा soluble है, 2 डिग्री कम सॉल्युबल है और 3 डिग्री सबसे कम सॉल्युबल है. और अगर आपको याद हो, ये सेम पैटर्न चलता है बॉइलिंग पॉइंट का भी बेटा, क्योंकि 1 डिग्री आपस में भी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है. तो सेम पैटर्न है बॉइलिंग पॉइंट का भी. बॉइलिंग पॉइंट भी 1 डिग्री का ज्यादा होता है और सॉल्युबिलिटी भी 1 डिग्री अमीन की ज्यादा होती है. इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो बोले ऑल राइट एवरीवन. दिस इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी. नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज कार्बाइल अमीन टेस्ट. लिख लीजिए, कार्बाइल अमीन टेस्ट, जिसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं बेटा. आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं. लिख लीजिए. मुकुल देखो समझ में आ गया बेटा? एनी डाउट्स टू एनीबॉडी इन दिस? बोलेंगे ठीक है, गुड. ऑलराइट, इस अनुग्रह देयर? ठीक है, ग्रेट. चलिए, ऑलराइट. अब हम बात करते हैं कार्बाइल अमीन टेस्ट की, या बात करिए आइसोसाइनाइड टेस्ट की. देखिए, ये जो टेस्ट है आप लिख लो. दिस टेस्ट इज गिवन ओनली बाय 1 डिग्री अमीन. ओनली 1 डिग्री अमीन गिव्स दिस टेस्ट बेटा. ओनली 1 डिग्री अमीन गिव्स दिस टेस्ट. जैसे आपको याद होगा, हिंसबर्ग जो टेस्ट था वो सिर्फ हमारा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री तीनों अमीन्स देते थे. 3 डिग्री हिंसबर्ग से भी रिएक्शन नहीं करता था, 2 डिग्री करता था एक स्टेप पे, और 1 डिग्री दोनों स्टेप पे करता था. आपको अगर याद हो तो हम उसमें फर्स्ट स्टेप पे डालते थे हिंसबर्ग रिएजेंट, और सेकेंड स्टेप पे हम उसमें डालते थे अल्कोहल, उसमें हम डालते थे एक्वस KOH. इफ यू रिमेंबर दैट. डू यू रिमेंबर दैट एवरीबॉडी? देखो एक मिनट. ठीक है जी. तो दिस इज कार्बाइल अमीन टेस्ट. तो ये वाला जो टेस्ट है, इसका मैकेनिज्म नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट 1 डिग्री अमीन ही देते हैं. 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स इस टेस्ट को नहीं देते बेटा. दे डू नॉट गिव दिस टेस्ट. अब इस टेस्ट में क्या होता है ना, एक बहुत ही फाउल स्मेल का, मतलब एक बहुत ही गंदी स्मेल का एक कंपाउंड बनता है एज अ प्रोडक्ट. तो अगर वो गंदी स्मेल का प्रोडक्ट बन गया, एक फाउल ओडर, एक अनप्लेजेंट ओडर का कोई सब्सटेंस बन गया, तो आप कह दोगे कि भाई ये 1 डिग्री अमीन है. तो इसमें हम क्या कहते हैं? फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. क्या करते हैं इसके अंदर हम लोग? मान लीजिए मेरे पास कोई भी अमीन है 1 डिग्री का. 1 डिग्री मतलब जिसमें एक ही एल्काइल ग्रुप है, CH3NH2 है, और हमने इसके अंदर क्या डाल दिया है? हमें इसमें डालना है क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस 3 मोल्स ऑफ KOH, 3 मोल्स ऑफ एक्वस KOH. तो ये प्रोडक्ट करके क्या बनेगा बेटा? CH3. बस इतना याद रख लो कि NH2 हटाकर आपको लगाना है NC. NC का ये स्ट्रक्चर रहता है, विच इज कॉल्ड एज मिथाइल आइसोसाइनाइड. मिथाइल आइसोसाइनाइड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? साथ में बनेगा KCl और साथ में बनेगा पानी. पर ये जो आइसोसाइनाइड बना है, ये होता है हमारा फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस. ये होता है हमारा फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को तो बताइए. तो कोई भी 1 डिग्री अमीन हो, वेदर एलिफैटिक, तो लिख लीजिए एनी 1 डिग्री अमीन, वेदर एलिफैटिक और एरोमेटिक, ऑल गिव दिस टेस्ट. वेदर एलिफैटिक और एरोमेटिक, ऑल गिव दिस टेस्ट. ठीक है, दिस इज माय कार्बाइल अमीन टेस्ट. तो ये जो गंदी सी स्मेल आती है फाउल स्मेल की, ठीक है, विच कैन इवन प्रोवोक यू टू वॉमिट आउट, दैट इज द टेस्ट. कि भाई ये बन गया, तो आप मान लोगे कि वो जो अमीन था, वो अमीन आपका 1 डिग्री था. तो आपने करना क्या है? आपको टेस्ट ट्यूब दी जाएंगी 3. तीनों में कुछ कुछ सब्सटेंसेस होंगे. बोलेगा भाई आपका जो लैब अटेंडेंट है, वो कहेगा जी इसमें एक में 1 डिग्री है, एक में 2 डिग्री है, एक में 3 डिग्री अमीन है. तो आप कैसे बताओगे कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री अमीन है? तो आप क्या करोगे कि भाई या तो हिंसबर्ग टेस्ट कर लेते हैं,
नहीं तो हम क्या कर लेते हैं कि भाई आप देखो, हम सबके अंदर थोड़ा थोड़ा क्लोरोफॉर्म और एक्वस KOH डाल देते, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और CHCl3 होता है बेटा क्लोरोफॉर्म, CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म, लिख लीजिए जिसको नहीं पता है। तो ये दोनों डालेंगे अगर, तो 1 मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म और 3 मोल ऑफ KOH अगर हमने डाल दिया, तो हम देखेंगे कि तीनों टेस्ट ट्यूब में से कोई एक टेस्ट ट्यूब में से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होगी, और वो जो एक टेस्ट ट्यूब में बहुत गंदी स्मेल आ रही होगी, आप बोलोगे भाई इसी में बना है आइसोसाइनाइड, एंड दैट इज अ टेस्ट कि भाई इस वाली टेस्ट ट्यूब में जिसमें से गंदी स्मेल आ रही है, उसी के अंदर पड़ा है 1 डिग्री अमीन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड का जो कॉमन नेम होता है ना बच्चे, वो कार्बाइल अमीन होता है, इसीलिए इसका नाम कार्बाइल अमीन टेस्ट भी है या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी है। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन लिखेंगे। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया CH3 CH2 CH2 NH2, और मुझे इसके अंदर कराना है कार्बाइल अमीन टेस्ट, मतलब मुझे कार्बाइल अमीन बनाना है। तो आप इसमें डालेंगे CHCl3 विच इज क्लोरोफॉर्म, और आप इसमें डालेंगे KOH, एक्वस KOH, एवरीबडी। ठीक है बेटा, लास्ट टाइम करने का नहीं है, लास्ट टाइम पे रिवीजन नहीं हो पाएगी, ध्यान से अभी करिएगा। CH3 CH2 CH2 करना बस इतना सा है, NH2 हटाओ और NC लगाओ। NC का स्ट्रक्चर याद करिएगा, 2 डबल बॉन्ड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये मेरा आइसोसाइनाइड होता है एवरीबडी। तो ये मेरा क्या बन गया, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड, ये मेरा बन गया प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। इज इट क्लियर एवरीबडी? बोलेंगे। अगर मैंने बेंजीन भी ले लिया, अगर मैंने बेंजीन भी ले लिया, देखिएगा कैसे, मैंने डायरेक्ट बेंजीन पे ले लिया, देखो 2 मैं बता रही हूँ, CH2NH2 ले लिया, ये है बेंजाइल अमीन, ये है बेंजाइल अमीन, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है NH2 बेंजीन से, ध्यान से देख लीजिएगा। NH2 इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन बेटा, NH2 सिर्फ बीच में एक CH2 आ चुका है, तो ये एलिफैटिक ही माना जाएगा। और इसमें अगर आपने डालना है तो 1 मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म डालेंगे और 3 मोल ऑफ एक्वस KOH डालेंगे। तो NH2 हटाएंगे और सेम स्ट्रक्चर बनाना है पूरा, पर यहां पे बन जाएगा CH2NC, 2 डबल बॉन्ड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, साथ में क्या क्या बनेगा, KCl बनेगा, साथ में पानी बनेगा, उसका कुछ कर नहीं सकते, और ये हमारा बन जाएगा बेंजाइल आइसोसाइनाइड which has a very extremely foul smell। ठीक है, मेरी बात सबको क्लियर हो रही है तो बोले। Right, so this is going to be my carbylamine test, everybody. This is going to be the carbylamine test. डायरेक्ट एनिलीन भी ले सकते हो बेटा, डायरेक्ट एनिलीन भी ले सकते हो, वो भी इसी तरीके से रिएक्शन करेगा। देखिए बेंजीन है, डायरेक्ट बेंजीन पे आपने NH2 लगा लिया, अपने आप को म्यूट कर लीजिए भाई, NH2 है, क्लोरोफॉर्म डाल दिया है CHCl3 1 मोल, और साथ में 3 मोल डालेंगे बेटा एक्वस KOH। करनी सी इतनी सी बात है, आइसोसाइनाइड बनाना है, सिर्फ NH2 को हटाएंगे और उसकी जगह पे NC लगाएंगे। स्ट्रक्चर क्या है, 2 डबल बॉन्ड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, साथ में बनेगा KCl, साथ में बनेगा पानी, इसको बोलते हो फिनाइल आइसोसाइनाइड। दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल आइसोसाइनाइड। नाम लिखती जा रही हूं क्योंकि आपके पास कन्वर्जन आएंगी बच्चे, तो नाम अगर आप पढ़ते वक्त याद नहीं करोगे और वहां पे सिर्फ नाम लिखा आ गया तो आप स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाओगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप प्लीज स्ट्रक्चर्स के साथ साथ नाम भी याद करिएगा। और ये आपका डायरेक्ट एनिलीन है क्योंकि बेंजीन से डायरेक्टली NH2 जुड़ रहा है, और जब NH2 या कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ता है तो उसे आप बोलते हो एरोमेटिक इन नेचर, हेंस इट इज एन एरोमेटिक अमीन। एवरीबडी आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? बोले, कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर? एवरीबडी, सो दिस इज गोइंग टू बी एरोमेटिक अमीन, गॉट इट? So this is going to be your carbylamine test, where every isocyanide which is being formed
हर आइसोसाइनाइड में एक बहुत ही गंदी फाउल स्मेल है, तो वो फाउल स्मेल आपको सिर्फ 1 डिग्री अमीन देता है और 2 डिग्री अमीन नहीं देता है। मुकुल, आर यू अंडरस्टैंडिंग? एवरीबडी गाइज, आर यू अंडरस्टैंडिंग? कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसमें किसी को तो बोले। ठीक है एवरीबडी? So this is going to be the carbyl amine test. So first we have done the solubility part. Second we have also done the carbyl amine test. ठीक है, अब मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ and I'm starting it again क्योंकि एक लंबा टॉपिक चलेगा, तो you can connect again.